काशी मथुरा अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ है। नंदी बाबा जिधर बैठे हैं, हमारे भोले बाबा उधर हैं, तो वो तो एक दिन वो दीवारों को ध्वस्त होकर उन्हें मुक्त होना ही है। हमने वृंदावन में वात्सल्य ग्राम बनाया, वहां भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये जमीन भी वक्फ बोर्ड की है। को निगल लिया है, तो कैसे देखते हैं आप इस तरह के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो मातृभाषा तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, और यहाँ अवधी है, ब्रज में ब्रज भाषा है, पंजाब में गुरुमुखी है, हरियाणा में हरियाणा की भाषा है। हम ये जरूर है कि सभी लोग अपनी मातृभाषा में बात करें, और हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत ये तो सिरमौर रहने ही वाला है, क्योंकि सभी भाषाओं की जो माँ है ना वो संस्कृत है। उसी में सारी भाषाएं निहिसृत हुई हैं। नेताओं की कलुषित मानसिकता से भारत मुक्त रहेगा, क्योंकि भारत अब जाग गया है। ना भाषा हमें बांट पाएगी, ना प्रांत हमें बांट पाएगा, और ना पार्टियां हमें बांट पाएंगी, ना जातियां हमें बांट पाएंगी। हम एक है, हम एक ही रहेंगे। हाँ जी, जो वहाँ देखिए, जो वहां पहुंच नहीं पा रहे थे या डुबकी लगा ली, तो फिर बाबा विश्वनाथ के बिना और अयोध्या में श्री राम के बिना बात कैसे बनेगी। इसीलिए ये पूरा क्षेत्र, और यहाँ विंध्यवासिनी माँ, तो ये पूरा जो क्षेत्र है, मैं तो उत्तर प्रदेश के सौभाग्य की बात सोच रही हूँ। पूरा भारत धन्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए, यहाँ राम, यहाँ कृष्ण, यहाँ विश्वनाथ, यहाँ विंध्यवासिनी, यहाँ क्या नहीं है। और उस उत्तर प्रदेश की जनता ने भी पूरे भारत से आने वालों की जिस तरह सेवा की है, वो भी बहुत वंदनीय है। क्या तैयारी है, क्योंकि आपने कुंभ में भी एक बैठक की है और कहीं निर्णय तैयार हुआ है, क्या आगे का रणनीति है? देखिए, रणनीति धर्म के कार्य में चलती नहीं है, नीति तो परमात्मा की चलती है। सफल तब हो जाते हैं जब परमात्मा प्रभु श्री राम जिनको चुनते हैं, बाबा जिनको चुनते हैं ना, उनकी नीयत अच्छी होती है। बहुत नीतियां काम नहीं आती, नीयत काम आती है। अगर मनसा वाचा कर्मना हम एक हैं, हमें पता है नंदी बाबा जिधर बैठे हैं, हमारे भोले बाबा उधर हैं, तो वो तो एक दिन वो दीवारों को ध्वस्त होकर उन्हें मुक्त होना ही है। ऐसी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होकर ही रहेगी, क्योंकि हम सबके संकल्प हैं कि काशी मथुरा अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ है। एक चरण पूरा हुआ है, दूसरा चरण उठेगा, तीसरा चरण उठेगा। देखिए, समय की तो कोई बात नहीं कह सकता, वो घटना कब घटित हो जाती है, कब परिस्थितियां बदल जाती हैं। हमने कभी सोचा था कि वर्षों वर्षों तक, अयोध्या में तो 500 साल लग गए, लेकिन हम सब ने, इस पीढ़ी ने इस दृश्य का दर्शन कर लिया, तो वो समय की बात नहीं मैं कह सकती। 92 की जैसी घटना तो नहीं दोहराई जा सकती। नहीं, हम आपको, वो लड़ाई हमारी कानून के माध्यम से चल रही है, हमारा अधिकार है वहां। देखिए, अयोध्या में जो तथ्य थे, जो सत्य था, जो 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 साक्ष्य थे, वो भूमिगत थे, और काशी विश्वनाथ के साक्ष्य जो है, सच्चाइयां, पत्थर अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं, तो वहां तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जो शब्दों में नहीं बांध सकते। हमें कल इतना अद्भुत रोमांच हुआ, अभी हम दोबारा फिर जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। बहुत अद्भुत प्यारी छवि है। देखिए, प्रभु के दर्शन का अपना एक फल होता है कि आपका मन चित्त सब आनंद में भर जाता है, और आप अकिंचन हो जाते हैं। सबसे बड़ा सुख है अकिंचन होने का। हमेशा हम संसार में घूमते हैं तो कहीं कोई पद है, प्रतिष्ठा है, अपना बड़प्पन है, लेकिन जब आप इतनी बड़ी भगवत सत्ता के सामने आते हैं, तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, और उसमें जो आनंद है वो बहुत। और ये श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है या रामलला है, ये तो मेरे जीवन का परम साध्य हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, बहुत बार व्यक्ति को लगता है कि आपको जो मिल गया वो पूर्व जन्म की साधना होगी, लेकिन इसी जन्म में आप कुछ चाह कर लें और उसके प्रति आप प्रतिबद्ध होकर, सन्नद्ध होकर, तन्मय होकर संघर्ष में, साधना में लग जाएं,
फिर उसका फल आपको उसी पल मिल जाए, उसी जीवन में मिल जाए। देखिए हमारे बहुत सारे साथी इस दृश्य को देखे बिना चले गए, और जब हम भगवान के दर्शन करते हैं ना, हम उनका स्मरण करके उनकी तरफ से भी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हमें तो ये सौभाग्य मिल गया कि हमने जो चाहा, हमारे जो संकल्प थे परमात्मा की कृपा से वो पूर्ण हुए। तो उन्हीं की कृपा से ये सारा जगत धन्य हो रहा है भगवान को इस रूप में देख। कुंभ का सफल आयोजन, 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, कैसे देखती हैं आप? और इस महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी से लेके विपक्ष के तमाम नेताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की। कोई मृत्यु का कुंभ बताया, किसी ने कुछ लाशों पे राजनीति की। तो किस तरीके से आप देखती हैं दीदी इसको? वो तो उसका जवाब तो सुनाम धन्य योगी जी ने दे दिया ना, कि गिद्धों को तो लाशें दिखती हैं, बहुतों को कचरा दिखता है, बहुतों को अव्यवस्था दिखती है, जाकी रही भावना जैसी। भक्तों ने तो भगवान को देखा। हम सब ने जो देखा वो ये देखा कि पूरा भारत एक हो गया। 45 दिन में 65 करोड़ लोगों का एक साथ आके डुबकी लगाना, जातियों की दीवारें ध्वस्त, दूरियां दूर, सब एकात्मता के भाव में बंधे। और सबसे बड़ा सुखकारी जो मुझे लगता है वो क्या होता है कि भारत के बहुत सारे बाजार जब भारत में दुनिया आके सजाती है ना, जब दुनिया भारत को आके बाजार बनाती है ना, और हम भी कभी कभी बाजारू बन जाते हैं, बिना देखे समझे सोचे किसी के भी कल्चर के कचरे को माथे पे धारण कर लेते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पूर्ण कुंभ था, देश की पूरी युवा शक्ति माथे पे भस्मी लगाए, टीका लगाए, हर हर बम बम, जय गंगे संगम की जय, प्रयागराज की जय करती इतनी तन्मय थी, किसी का ध्यान ही नहीं गया कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। वो कार्ड शायद धरे रह गए होंगे, वो ये चॉकलेट दे रहे हैं, ये गुलाब दे रहे हैं, और ये वृक्षों के पीछे छुप छुप के पता नहीं क्या कर रहे हैं। सारा चित्त का विकार बह गया। प्रयागराज के इस पूर्ण कुंभ ने हमें तन्मय किया धर्म में। हम धर्ममय होए, राममय हो गए, कृष्णमय हो गए, धर्ममय हो गए, अपनी जड़ों से जुड़ गए। और भारत का युवा करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंचा। हमें तो ये बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि पूरा भारत एकजुट अगर होता है तो वो धर्म की शरण में आके ही होगा। सरकार से बात हुई? देखिए अभी हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, पर संतों के संकल्प तो सिद्ध होते हैं। विषय सनातन बोर्ड का भी है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जिस तरह भूमियों को हथियाने के षड्यंत्र रचे हैं, हर जगह वो दावा करते हैं। हमने वृंदावन में वात्सल्य ग्राम बनाया, वहां भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये जमीन भी वक्फ बोर्ड की है। तो ये जो षड्यंत्र है ना, ये विफल होना चाहिए। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ कि भारत पे लोगों ने बड़े षड्यंत्र रचे, पर अभिमंत्रित मंत्रों के सामने षड्यंत्र नष्ट हो जाते हैं। तुम रचो षड्यंत्र, हम रचते हैं मंत्र, बात उन्हीं की बनेगी जो मनसा वाचा कर्मणा एक होते हैं। दीदी एक आखिरी सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।